नमस्कार दोस्तों, न्यू सक्षम क्लासेज श्री माधोपुर के यूट्यूब चैनल NVS एकेडमी में मैं अशोक कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने हिमालय का वर्गीकरण पढ़ा था, जिसमें काराकोरम ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिका। आज जो अपन हिमालय का वर्गीकरण पढ़ेंगे वो सिडनी बुराड़ के अनुसार पढ़ेंगे। और ये जो प्रादेशिक विभाजन है, ये प्रादेशिक विभाजन नदी घाटियों पर आधारित था। और सिडनी बुराड़ ने हिमालय का जो वर्गीकरण नदी घाटियों के आधार पर किया है, इसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। ये 4 भाग, पहला है आपका पंजाब हिमालय, पहला जो है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, 3 नंबर का है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, 4 नंबर का है असम हिमालय, असम हिमालय। इन 4 भागों में या इन 4 भागों के अनुसार सिडनी बुराड़ ने हिमालय को डिवाइड किया। अब अपन देखते हैं इंडिया के मैप में। सिंधु नदी से सबसे पहले अपन बात करेंगे पंजाब हिमालय की। सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक 560 किलोमीटर। पंजाब हिमालय का जो विस्तार है सिंधु नदी से सतलज नदी तक 560 किलोमीटर है। इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में है। इसका जो विस्तार है मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में है। इसी पंजाब हिमालय में हिमालय के सर्वाधिक हिमनद पाए जाते हैं। इसी पंजाब हिमालय में हिमालय के सर्वाधिक हिमनद पाए जाते हैं। और इसी पंजाब हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। पंजाब हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं मुख्य रूप से। अब अपन बात करें कुमायूं हिमालय की। सतलज नदी से काली या शारदा, कुमायूं हिमालय सतलज से लेकर काली या शारदा तक 320 किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रादेशिक दृष्टि से देखा जाए तो चारों जो सिडनी बुराड़ की वर्गीकरण है उसमें से ये प्रदेश सबसे छोटा है। ये प्रदेश सबसे छोटा है। कौन सा? कुमायूं हिमालय। और इसी कुमायूं हिमालय के पश्चिमी भाग को, इसके पश्चिमी भाग को गढ़वाल, पूर्वी भाग को कुमायूं नाम से जाना जाता है। और इसी कुमायूं हिमालय में नदी वेदिकाएं बहती हैं। अब अपन इससे आगे इसका जो विस्तार है, कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है केवल और केवल उत्तराखंड राज्य में है। केवल और केवल उत्तराखंड राज्य में है। अब अपन बात करें नेपाल हिमालय की। नेपाल हिमालय काली या शारदा नदी से तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर। तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर इसका विस्तार है। और ये जो काली नदी है, जहाँ काली से लेकर काली या शारदा से लेकर तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर फैला हुआ है,
कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। काली जो नदी है, काली या शारदा नदी, यह नदी भारत व नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। काली नदी या शारदा नदी भारत व नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। प्रादेशिक दृष्टि से देखा जाए तो ये प्रदेश सर्वाधिक लंबा है या सर्वाधिक इसका विस्तार है, लेकिन इसका अधिकांश विस्तार नेपाल हिमालय का अधिकांश विस्तार नेपाल में है। नेपाल हिमालय का अधिकांश विस्तार नेपाल में है। अपन बात करें असम हिमालय की। असम हिमालय तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र या दिहांग घाटी तक या दिहांग नदी घाटी तक 720 किलोमीटर फैला हुआ है। इसका विस्तार सिक्किम असम जो हिमालय है इसका विस्तार सिक्किम, पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग, भूटान, अरुणाचल प्रदेश में इसका विस्तार है। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है और इसका विस्तार तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी या दिहांग नदी तक है। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि भारत में स्थिति के अनुसार सबसे बड़ा जो प्रादेशिक विभाजन हिमालय का वो कौन सा है या कौन सा प्रदेश सबसे बड़ा है सिडनी ब्रॉड के अनुसार, तो इसमें 800 किलोमीटर ना होकर 720 किलोमीटर होगा, जो अपना असम हिमालय है, क्योंकि 720 और 800 में ये दोनों में जो इसका किलोमीटर का जो फर्क है या इनका जो अंतराल है, अंतराल इसका अधिक है या विस्तार इसका अधिक है, इसका कम है। लेकिन कारण ये है कि अपना जो नेपाल हिमालय है, ये नेपाल हिमालय का जो अधिकांश भाग है वो नेपाल में स्थित है, ना कि भारत में है। अब अपन बात करते हैं आगे हिमरेखा या हिमनद। देखो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक तो होता है हिमरेखा, एक होता है हिमनद। हिमरेखा जो होती है वो एक निश्चित ऊंचाई के बाद उसमें बर्फ जमा होती है, वो हिमरेखा कहलाती है। एक निश्चित ऊंचाई के बाद जब बर्फ जमना स्टार्ट हो जाती है उसको हिमरेखा कहा जाता है। और हिमरेखा को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो आपकी आर्द्रता, अक्षांश या भूमध्य रेखा से दूरी, ढाल, उच्चावच। 5 नंबर का जो कारक है वो आपका स्थानीय स्थलाकृतियां। हिम जो रेखा है उसको प्रभावित करने वाली आर्द्रता या वर्षण की मात्रा, एक ही बात है। अक्षांश या भूमध्य रेखा से दूरी, तीसरा जो है वो ढाल, चौथा है उच्चावच, पांचवा है स्थानीय स्थलाकृतियां। अब अपन बात करें हिमरेखा का जो सिडनी बुराड का वर्गीकरण है उसके अनुसार अपन देखें, हिमरेखा व वर्षा में विपरीत संबंध पाया जाता है। हिमरेखा व वर्षा में विपरीत संबंध पाया जाता है। विपरीत संबंध पाया जाता है। अपन बात करें
पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व में अपने पढ़ा था सबसे लास्ट में पूर्वी जो भाग उसमें असम हिमालय, असम हिमालय। इसकी जो हिम रेखा है वो है आपकी 4400 मीटर। दूसरा अपना नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, इसकी जो हिम रेखा की लंबाई है वो 4500 मीटर। बात करें कुमायूं, कुमायूं हिमालय की जो हिम रेखा की लंबाई है वो है 5500 सॉरी 5200 मीटर। इधर जो पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय, इसकी जो हिमरेखा की ऊंचाई है वो है 5800 मीटर। अपन बात करें सिडनी बुराड़ का जो वर्गीकरण, उसके अनुसार हिमरेखा अपने पढ़ा है कि हिमरेखा व वर्षा में विपरीत संबंध। पूर्वी भाग में जो सिडनी बुराड़ है उसके अनुसार वर्गीकरण में देखें तो असम हिमालय, इसकी हिमरेखा सबसे कम है। बाद में नेपाल की उससे ज़्यादा है, कुमायूं हिमालय की उसकी ज़्यादा है, पंजाब जो हिमालय इसमें सबसे ज़्यादा है। इसका कारण ये है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जैसे जैसे अपन हिमालय की साइड चलते हैं तो हिमरेखा की ऊंचाई बढ़ती जाती है, और इस हिमरेखा की ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वर्षा की मात्रा घट जाती है। अपन बात करेंगे भारत का जो पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग में हिमरेखा की ऊंचाई कम होने के कारण वर्षा अधिक होती है। पश्चिमी भाग में हिमरेखा की ऊंचाई अधिक होने के कारण वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है। दूसरा है हिमनद, हिमनद, हिमनद एक प्रकार की सॉरी बर्फ की नदी है। हिमनद अपन सामान्य रूप से देखें तो एक प्रकार की बर्फ की नदी है हिमनद। और अंटार्कटिका और आर्कटिक जो स्थान है उन स्थान के बाद हिमालय में सर्वाधिक हिमनद पाए जाते हैं, सर्वाधिक हिमनद पाए जाते हैं। आगे का जो लेसन है या जो चैप्टर है अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।